नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 25 वर्ष के युवक का आज सवाल थे कि क्रिप्टो में बहुत लॉस में स्टॉक मार्केट कैसा रहेगा और हाथ में अन्य चीज़ कैसी रहेंगी, बाकी जो भी प्रॉपर्टी खुद की कब आएगी, क्या हाथ में स्थिति रहेगी, जो भी आपके हाथ में मुझे स्थिति दिख रही है मैं सारी आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, आपका हाथ अभी मैं अगर ऊपर ऊपर से देखूँ तो हाथ में मजबूती तो है। देखिए, आप मान के चल सकते हैं अभी आपने बहुत नादानी वाले काम किए हुए हैं क्रिप्टो में और स्टॉक मार्केट में लॉस खाकर बैठे हैं। और लेकिन मतलब आपके सवाल सुन के लगा कि काफ़ी नादान व्यक्ति हैं, अभी बचपना है, लेकिन हाथ में मजबूती बहुत है। हाथ की रेखा देखते हुए लगता है कि मैं जैसा सोचा था हाथ बिल्कुल उस हिसाब से उल्टा है। हाथ हर तरीके से मजबूत रहेगा, आपका बिजनेस आपके हाथ में बढ़िया जचेगा। तो चलिए दोस्तों, आपके हाथ के लाइन से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला आपके हाथ की बिजनेस लाइन, ये बुद्ध रेखा है। इतनी सटीक बुद्ध रेखा मैं बहुत कम हाथों में देखता हूँ। मतलब मैं आप मान के चल सकते हैं बुद्ध रेखा बहुत ही उत्तम है। मैं आप मान के चलिए कि आपने जिस भी तरह की पढ़ाई की है, अब वो मुझे नहीं पता क्या आपने पढ़ाई की है, आप किस लिए तैयार हुए हैं 25 वर्ष की उम्र तक, लेकिन मैं मान के चलता हूँ जिस भी तरह की पढ़ाई की है, अपने जिसमें फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उस चीज़ से रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट कीजिए। जीरो इन्वेस्टमेंट कीजिए, कैसे भी कीजिए, मगर व्यापार आपके जीवन में अच्छा रहेगा आपको। और व्यापारिक क्षमता बहुत उत्तम है। मतलब आप मान के चल सकते हैं व्यापार जीवन में बहुत सटीक रहेगा आपके हाथ में। और ये जब रेखा होती है तो व्यक्ति के स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है, व्यापार बहुत अच्छा कर पाते हैं। देखिए, ये जो बुद्ध रेखा होती है, बुद्ध रेखा का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने निर्णय कैसे लेगा। और अपने निर्णय व्यक्ति जॉब में तो ले नहीं सकता, क्योंकि व्यक्ति के जीवन के निर्णय भी जॉब में कोई और लेता है। तो यही बात रहती है कि व्यक्ति अपने निर्णय बढ़िया लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार करना चाहिए। व्यापार में ही अच्छा लाभ इसको आपको देखने को मिलेगा अपने जीवन में। इसके साथ साथ मनी ट्रायंगल भी बन गया है। मनी ट्रायंगल इसे कहते हैं, पूरा पूरा त्रिकोण यहाँ पर इस प्रकार बना है। देखिए, मनी ट्रायंगल का मतलब पैसा तो नहीं होता, पहले आप ये बात समझिए। मनी ट्रायंगल का मतलब होता है कि आप ये मान के चलिए मनी ट्रायंगल 3 रेखाओं से बनता है। हेल्थ लाइन यानी स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहेगा, भाग्य रेखा धन रेखा यानी पैसा भी बहुत बढ़िया आएगा, और मस्तिष्क रेखा व्यक्ति के जीवन में स्ट्रेस, दिक्कत, परेशानी, किसी भी बात की टेंशन परेशानी नहीं रहेगी। तो आप मान के चल सकते हैं कि मनी ट्रायंगल के लिए पैसा नहीं होता, मनी का ट्रायंगल नहीं होता। मनी ट्रायंगल होता है बुद्धि का ट्रायंगल, भाग्य का ट्रायंगल और स्वास्थ्य का ट्रायंगल। देखिए, एक किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में यही 3 चीज़ चाहिए होती हैं कि बुद्धि साफ रहे मेरा भाग्य तेज हो और मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे। इसका ट्रायंगल बन जाए तो जीवन में हर तरीके से सफलता मिलती है। इवन अगर पैसा भी ना दे तो स्वास्थ्य बढ़िया रहता है और व्यक्ति दिमाग से बड़ा टेंशन फ्री रहता है। अगर पैसा भी नहीं होगा तो व्यक्ति का जीवन बहुत आराम से कटेगा। तो ये कुछ व्यक्ति होते हैं कि करोड़ों कमा के भी सुख नहीं रह पाते, और कुछ व्यक्ति होते हैं कि पैसा चाहे बेशक ना कमाएं लेकिन सुखी रहते हैं। तो सुख का ये सूचक होता है। अगर पैसा भी नहीं आएगा तो सुखी रहेगा व्यक्ति, बिना पैसे के भी कम खाएगा, 2 रोटी कम खाएगा, भूखा सो जाएगा एक बार को, लेकिन सुखी जीवन व्यतीत करेगा ऐसा व्यक्ति। जीवन में परेशानियां नहीं रहेंगी, फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलेगा, ये सारी चीज़ें। शुरू करते हैं। देखिए, आपके हाथ का जो मैं देख पा रहा हूँ, पहले मैं क्या देखूँ, पहले मैं देखता हूँ शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत पर ये जो रेखा है आड़ी रेखा, देखिए मैं मानता हूँ हाथ में सीधी खड़ी रेखाएं जो होती हैं जितनी भी हैं, जैसे कि ये सीधी खड़ी रेखा थी, मैंने अच्छा बताया, ये इसे अच्छा बताया। लेकिन जो आड़ी रेखा होती है, जो आप मान सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये समस्या देती हैं। हर तरीके की समस्या व्यक्ति को अपने जीवन में इन लाइंस की वजह से होती है। आप पूछेंगे किस तरह की समस्या, देखिए सबसे पहला तो ये जो रेखा होती है व्यक्ति को पितृ ऋण देती है। आपके पिता का ऋण आपके ऊपर है, उनके पिता का है, या फिर उनसे पिता का, या फिर उनके पिता का, या फिर उनके पिता का, यानी पितरों एवं पूर्वजों का ऋण व्यक्ति के जीवन पे होता ही होता है। पितरों का ऋण आपके ऊपर मैं बता रहा हूँ। इसके लिए क्या जरूरी होता है, देखिए इसको शांत करने के लिए ये जब तक लाइन रहेगी पितरों का ऋण बना रहेगा। और देखिए क्या चीज़ होती है, ये जब रेखा हाथ में होती है तो ऐसे व्यक्ति को डोनेशन जरूरी हो जाता है। डोनेशन कहाँ कर सकते हैं, डोनेशन आप खाने पीने का तो डोनेशन आप पैसे का तो मत कीजिएगा, डोनेशन आपको बढ़िया रहेगा खाने पीने का। जितना आप गरीब लोगों को, भूखे बच्चे जो होते हैं शहर के साइड में जो बस्तियाँ होती हैं, वहाँ पर अगर भूखे लोगों को, गरीब बच्चों को खाना खिलाएंगे। देखिए, जब व्यक्ति अपने हाथ से सत्कर्म करेगा, अपने हाथ से खाने का दान करेगा, और देखिए विश्व में सबसे बड़ा दान होता है अन्नदान। अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। किसी भूखे का पेट भरने से बड़ा पुण्य काम कोई नहीं होता। तो पितृ ऋण ऐसे ही चुकाया जा सकता है। अच्छे काम कीजिए, सत्कर्म कीजिए, जिससे कि आप अपने पिता का नाम रोशन करें। कोई आपको दुआ दे तो आपको लगे, आपके पिता को लगे। तो यही चीज़ होती है, व्यक्ति सत्कर्म करेगा, खाने का दान करेगा, भूखे लोगों का पेट भरेगा, तो सामने वाले व्यक्ति के मुंह से जो दुआएं निकलती हैं
उससे पितृ खुश होते हैं, पितरों का आशीर्वाद मिलता है। और देखिए मैं ये मानता हूँ कि जिस व्यक्ति को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिल गया उसे फिर कोई नहीं रोक सकता दुनिया में। मतलब हर तरह की संपत्ति, हर तरह का ऐश्वर्य व्यक्ति हासिल कर लेता है। तो आपके हाथ में पितरों का आशीर्वाद तो अभी नहीं है, लेकिन ऋण बहुत है। तो इसको ख़त्म करने के लिए आप क्या कीजिए, महीने में 2 बार गरीब लोगों को खाना खिलाइए, गरीब लोगों का, भूखे लोगों का पेट भरिए। बहुत ज़्यादा उन्नति मिलेगी, भाग्य में सुख संपन्नता मिलेगी, भगवान की सीधी नज़र रहेगी, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा तो सब कुछ मिल जाएगा। बस ये चीज़ रहेगी। अपने पूर्वजों का, अपने दादाजी, उनके पिताजी जो भी थे आपके वंश में, सबका आशीर्वाद मिलेगा तो आपके जीवन में भाग्योन्नति अपने आप होगी। आप खुद देखेंगे कि मेरा जीवन इतनी जल्दी पटरी पर कैसे आया। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो शुक्र पर्वत नॉर्मल है, लेकिन ये जो आड़ी रेखा होती है ये क्या नुकसान देती हैं। देखिए जब तक आप दान दक्षिणा नहीं करेंगे, खाना नहीं बांटेंगे भूखे लोगों को, घर से बनाना नहीं आता तो कहीं खरीद के लोगों को खाना खिला दीजिए। महीने में 2 बार आपको ये करना ही करना है, अगर आपको जीवन में सुख शांति सफलता अच्छी चाहिए तो, वरना के काम रुकते ही चले जाएंगे। और क्या क्या रुकावटें देती है रेखा, ये रेखा रुकावटें देती है। सबसे पहला, व्यक्ति को पारिवारिक समस्या रहती हैं, परिवार में समस्या रहती है, कोई भी काम एक बार में नहीं बनता है क्योंकि पितृ नाराज होते हैं, तो कोई भी काम एक बार में नहीं बनने देती है रेखा। और इसके साथ साथ व्यक्ति को परफेक्शन ढूंढता है, यानी व्यक्ति को परफेक्शन की कमी रहती है। व्यक्ति अपने जीवन परफेक्शन ढूंढता है, फिर बाद में इस चीज़ को लेकर उनसे जीवन साथी से लड़ाइयाँ भी रहती हैं। तो कुछ तरह की समस्या ये आपको देगी। चंद्र मजबूत है, चंद्र की स्थिति बहुत मजबूत है। इतना मजबूत जब हाथ में चंद्र पर्वत होता है तो व्यक्ति के जीवन में पहला शांति बनी रहती है। जीवन में कैसी भी समस्या, कुछ भी आ जाए, कुछ भी आपके जीवन में दिक्कत परेशानी आ जाए, मन से बड़े शांत रहेंगे, मन से बड़े शीतल रहेंगे, भावनाएं कंट्रोल में रहती हैं, स्वभाव में चंचलता शीतलता पाई जाती है। इस व्यक्ति को दूध से बनी हुई वस्तु अच्छी लगती हैं, पानी अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें करने का शौक भी व्यक्ति के अंदर देखा गया है जब हाथ में ये रेखा होती है। आपकी भाग्य रेखा को एक बार देख लेते हैं। भाग्य रेखा भी चंद्र के हिस्से से आई हुई है। जब भाग्य रेखा चंद्र के हिस्से से आए तो ये कंफर्म होता है कि ऐसे व्यक्ति को दूर का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। आपकी किस्मत में दूर का पैसा, या तो आप घर से दूर जाकर, जन्म स्थान से दूर जाकर पैसा कमाएंगे, अच्छा लाभ मिलेगा। और अगर जन्म स्थान से दूर नहीं है तो घर पर बैठकर कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे कि दूर का पैसा आपके पास चल कर आए। बिजनेस आप करिए, बिजनेस आप कर सकते हैं। भाग्य रेखा देखते हुए लगता है कि आप जिस फील्ड में उस फील्ड का बिजनेस करिए, आप जिसमें आपको इंटरेस्ट है। इसके साथ साथ अगर वो चीज़ ना चले तो कभी भी जीवन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस आप जरूर कीजिएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन का। देखिए मैंने जैसे बताया दूर का पैसा होता है, तो आपका वाहन कहीं दूर जाएगा या आपका सामान एक्सपोर्ट होकर कहीं दूर जाएगा, फिर वहाँ से आपके पास पेमेंट आएगा दूर दूर से। तो यह है, दूर दूर से पेमेंट आए तो व्यक्तिगत जीवन में भाग्योदय जल्दी होता है। या फिर अगर आप ऐसा कुछ काम ना कर पाएँ तो जल्दी से अपना जन्म स्थान छोड़ दीजिएगा। जन्म स्थान जितना जल्दी छोड़ेंगे उतना जल्दी भाग्योदय होगा। घर से दूर आपका भाग्योदय लिखा हुआ है। भाई लोगों के सपोर्ट से व्यक्ति बहुत जीवन में आगे बढ़ता है। और इस व्यक्ति को आईटी सेक्टर में हो तो जीवन में बल्ले बल्ले हो जाती है। आईटी सेक्टर में बहुत स्कोप है। जिन व्यक्तियों की भाग्य रेखा चंद्र से निकलती है, सोशल मीडिया, इंटरनेट, आईटी सेक्टर और सॉफ्टवेयर, ये 4 जुड़े जो काम होते हैं, इनमें अगर भाग्य रेखा आपकी है और आप इन फील्ड में हैं तो जीवन में सफलता निश्चित मिलेगी। बाहरी मंगल भी मजबूत है। जब बाहरी मंगल इस प्रकार का होता है तो ऐसे व्यक्ति को कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, दवा में अच्छा काम कर पाते हैं। व्यक्ति बुरे समय से, संकट के समय से घबराता नहीं है, बुरे समय से लड़ना जानता है, संकट के समय अपने आप को संभालता है, अपने परिवार को संभालता है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। कोर्ट कचहरी के कोई चक्कर नहीं है, पुलिस स्टेशन के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे अपने जीवन में। और देखिए ये बाहरी मंगल इस प्रकार का है आपके हाथ में, तो व्यक्ति के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया होती हैं, प्रेजेंटिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, दवा में अच्छा काम कर पाते हैं। कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति से मिलते हैं, अजनबी से मिलते हैं तो अपना फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ पाते हैं। इस तरह की चीज़ें व्यक्ति के हाथ में होती हैं। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे ये जो पर्वत है घूम गए हैं इस प्रकार से। जब घूम जाते हैं तो व्यक्ति म्यूज़िक लवर भी देखे गए हैं। आप मान के चल सकते हैं पुराने भजन सुनना, पुराने गाने सुनना, फिर नए गानों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखना, इस तरह की आदतें व्यक्ति के अंदर देखी जाती हैं। अंदरूनी मंगल पर आएंगे। देखिए बाहरी मंगल होती है मेंटल एनर्जी, अंदरूनी मंगल होती है फिजिकल एनर्जी। आपके हाथ में मंगल रेखा भी दिख रही है। मंगल रेखा जिस प्रकार बन जाए तो आप मान सकते हैं कि 39 यानी 40वें वर्ष व्यक्ति के जीवन में अच्छा भाग्योदय होता है। मंगल रेखा का पूरा सपोर्ट मिलेगा। बुढ़ापे तक शरीर साथ देता है, शरीर से कोई दिक्कत व्यक्ति को जीवन में नहीं आती। इसी के साथ साथ अगर पैतृक संपत्ति होगी उसे मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। गुस्से पर पूरा काबू रहता है, गुस्से में व्यक्ति अपना नुकसान नहीं करता। और कुछ राहु रेखाएं भी हैं, देखिए काट काट कर जा रही है आपकी जीवन रेखा को, तो भी कुछ नुकसान देंगे, लेकिन मैं उपाय दे दूंगा तो अच्छा लाभ मिलेगा। वीडियो देखने के तुरंत बाद आप मुझे व्हाट्सएप पर लिख देना किस किस चीज़ के उपाय देने हैं, मैं सारे उपाय आपको डिटेल में पहुंचा दूंगा।
ये गुरु पर्वत है। गुरु पर्वत पर इस प्रकार ये ट्रायंगल बना हुआ है। तो जीवन में प्रॉपर्टी आपके जल्दी आ सकने के पूरे पूरे चांस हैं। लगभग 35 से 45 वर्ष की उम्र तक जीवन अच्छी खासी प्रॉपर्टी आपके जीवन में आएगी। ये जब रेखा होती है, ये वाली जो 2 रेखा हैं, तो व्यक्ति अपने जीवन में कंटिन्यूस ग्रोथ करता है। अगर बाई चांस व्यक्ति का बुरा समय भी आ गया, खराब समय भी आ गया, तो व्यक्ति बुरे समय से लड़ना जानता है और पड़ोसियों को तक पता नहीं चलता कि आपका बुरा समय कब आया कब चला गया। इस तरह की हाथ में समस्या बिल्कुल नहीं दिख रही है। इवन बुरे समय व्यक्ति का नाम खराब नहीं होता जब हाथ में इस प्रकार की रेखा होती हैं। और अगर आपके हाथ के शनि पर्वत को देखेंगे, शनि पर्वत पर एक बहुत मजबूत भाग्य रेखा है। जब शनि पर्वत पर इस प्रकार की भाग्य रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो वृद्धावस्था में अच्छा टाइम जाता है। शनि देव की 7.5 जो ढैया होती है उसमें भी नुकसान नहीं जाएगा आपको, उसमें भी आपका जीवन बढ़िया एवं मधुर चलेगा। वाहनों का सुख ठीक ठाक मिल जाता है, वाहन ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करवाते व्यक्ति का। और लोहे जो आयरन का सामान होता है उससे व्यक्ति को नुकसान परेशानी नहीं होती। इवन लोहे से जुड़ा कोई बिजनेस करेंगे वो भी जीवन में अच्छा खासा चल जाएगा आपके। हाथ में शिक्षा रेखा भी बनी हुई है, छोटी सी रेखा होती है। व्यक्ति एडवाइज़र बड़े अच्छे होते हैं, अपने से छोटे उम्र की जो को लोग एडवाइस देते हैं वो हमेशा उनके काम आती है। कभी कभी तो खुद को यकीन नहीं होता कि मैंने इसको इतनी अच्छी एडवाइस कैसे दे दी। मतलब बहुत ही बेहतरीन उम्दा लेवल के व्यक्ति एडवाइज़र होते हैं। एडवाइजरी और कंसल्टेंसी फर्म अगर खोलना चाहें, जैसे कि मेरा भी कंसल्टेंसी फर्म है, कंसल्टेंसी फर्म एडवाइजरी फर्म बड़ी अच्छी चलती है। ये हाथ में सूर्य रेखा जो है, सूर्य रेखा लास्ट में आकर ये फिश का सिंबल बना रही है। जो फिश का सिंबल बनता है बहुत एक्सट्रीम अपने प्रभाव देता है, मतलब सफलता को 10 गुना बढ़ाने की हिम्मत ये रखता है। लेकिन पूरा नहीं बना है, अभी आधा अधूरा बना है। जब ये पूरा बन जाएगा तो बहुत अच्छी सफलता देगा। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर ही फिश बनती बनती थोड़ी सी बनती बनती रह रही है। जी हाँ, ये बनती बनती रह रही है। सूर्य पर मछली बहुत शुभ साइन देती है, व्यक्तियों को रातों रात करोड़पति बनाने का दम रखती है। ये जो रेखा है, अगर ये रेखा आपके हाथ में है तो ये अकेली रेखा ही काफ़ी है आपके जीवन को सफल बनाने के लिए। मतलब बहुत दमदार होती है ये जो रेखा होती है। और जीवन में अच्छा प्रभाव व्यक्ति को हर तरीके से मिलता है। हेल्थ, वेल्थ, पैसा, प्रॉपर्टीज़, इज्जत, मान सम्मान, हर चीज़ देती है रेखा। बुद्ध पर्वत नॉर्मल है, इस प्रकार का बुद्ध पर्वत होता है बुद्ध पर्वत नॉर्मल है। जो इस प्रकार का बुद्ध पर्वत होता है व्यक्ति के अंदर व्यापारिक क्षमता अच्छी होती है, व्यापार करके जीवन अच्छा लाभ कमा सकते हैं ऐसे व्यक्ति। और कहीं ना कहीं आपका हाथ ही व्यापारी वर्ग का व्यापार ज़्यादा सूट करेगा। जॉब करते रहिए और तो लेकिन व्यापार भी आप करने की कोशिश कीजिए। ऐसे व्यक्ति की वाणी कड़वी नहीं होती, वाणी से लोगों को खुश कर पाता है जीवन में। और अपना कमाया हुआ पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहता है। हाथ में जो आपके हाथ में जो पिंकी फिंगर है, सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंच पाई है, तो मनी मैनेजमेंट की समस्या रहेगी। कितना पैसा अपने पास रखना है, कितना किसी को देना, कितना इन्वेस्ट करना है। मनी मैनेजमेंट की समस्या व्यक्ति के जीवन में जरूर रहती है। व्यक्ति मनी का मैनेजमेंट जीवन में नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे तो दिक्कत रह जाती है। और ये कॉम्बिनेशन जब हाथ में हो तो व्यक्ति कहीं ना कहीं, अगर व्यक्ति सेविंग कर रहा है पैसे की, तो सेविंग से ज़्यादा इन्वेस्टिंग पर ध्यान देना चाहिए, तो और अच्छा लाभ मिलता है। हाथ में धनुषाकार रेखा बन गई है तो व्यक्ति समझदार होता है। जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ और आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं उन्हें ग्रैब कर आगे बढ़ जाते हैं। हाथ में आपकी देख पा रहा हूँ मैं शनि से निकलकर इस प्रकार ये शनि जो आपकी हृदय रेखा है शनि पर्वत तक पहुँची है। इस प्रकार की जब हृदय रेखा होती है, मैं एक बार ध्यान से देख लेता हूँ। हृदय रेखा में कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इमोशनल हर्ट, हेल्थ इश्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है। बुढ़ापे में भी हेल्थ इश्यूज़ बहुत कम आएंगे। रेखा उलझ जाए बाद में तो अलग बात है, लेकिन अभी के हिसाब से हाथ में इमोशनल हर्ट होना, हेल्थ इश्यूज होना, धोखाधड़ी वाले केस होना, हाथ में कोई से संकेत ही नहीं है। बस थोड़ी बहुत जब आप ये चीज़ नोट कर सकते हैं कि जब भी मित्रों एवं रिश्तेदारों को पैसा दीजिएगा तो बड़ा पैसा मत दीजिएगा, वो पैसा लौट कर आने के चांसेस थोड़े कम मुझे दिख रहे हैं आपके हाथ में। जो मस्तिष्क रेखा है झुकती चली गई है, तो धार्मिक बनाएगी आपको। जैसे बुढ़े होते जाएंगे आप धार्मिक बनते चले जाएंगे। उम्र के साथ साथ धार्मिकता जीवन में बढ़ती चली जाएगी। ये आपके हाथ की जीवन रेखा है। जीवन रेखा पर देखेंगे, जीवन रेखा लास्ट में अगर हल्की पड़ गई है, मैं मान सकता हूँ वृद्धावस्था में आपको ये जो जीवन रेखा दिखा रही है कि पैसे की तंगी नहीं, स्वास्थ्य की समस्या, बीमार रहना, दवाई गोली खाना, इस तरह की चीज़ें रहेंगी आपके जीवन में जब आप बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होंगे तब। क्योंकि आप खुद देख पा रहे हैं जो आपकी जीवन रेखा है
यहाँ पर मजबूत है, यहाँ से हल्की पड़नी स्टार्ट हो गई, यहाँ पर बहुत हल्की है। जीवन रेखा लास्ट में अगर हल्की हो जाए तो व्यक्ति का जो बुढ़ापा होता है वो बेड में जाता है, यानी व्यक्ति सारा दिन बेड में पड़े रहना, दवाई गोली खाते रहना, इस तरह की समस्या रहती है। तो अभी से इस पर काम कीजिए, मोटापा ना बढ़ने दीजिएगा। हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं तो बाहर का ऑयली फूड तला भुना कम कर दीजिए। चीनी का जो प्रयोग होता है वो बहुत कम कर दीजिए। सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज योगा की आदत डाल लीजिए, और खाली समय मिले तो जिम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अब नहीं करें तो 45 का तो जरूर कर लेना। 50 के बाद आपको हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देना ही देना रहेगा, वरना फिर आप समस्या में पड़ जाएंगे। 50 की उम्र के बाद हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और मैं आपको एडवाइस देता हूँ 50 के बाद जिम छोड़ना ही मत। 50 के बाद अब नहीं करें, लेकिन 50 की उम्र में जैसे एंटर करें जिम ज्वाइन कर लेना आप। हेल्थ बनी रहेगी तो रेखा सुधर जाएंगी। बाकी जो भाग्य रेखा है यहाँ पर तो टेढ़ी मेढ़ी टाइप ही चल रही है। जो भाग्य रेखा में असली दम आया है वो आया है 40 उम्र के बाद। जो जीवन में 40 की उम्र के बाद अच्छा भाग्य दिख रहा है, बहुत बड़ा ट्रायंगल बना है 50 से 60 की उम्र में। तो इस समय प्रॉपर्टी आने के पूरे बढ़िया योग हैं। और देखिए सबसे मजबूत धन रेखा है वो इस हिस्से में है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो 40 से जो 50 का टाइम होगा वो गोल्डन टाइम जाएगा, उसमें जीवन में बहुत अच्छा, वो बहुत उम्दा पैसा कमाएंगे। तो मैंने आपके हाथ का एनालिसिस पूरा कर दिया। आपके पाम की हालत ये थी, पितृ ऋण है हाथ में, प्रॉपर्टी डीलिंग कर सकते हैं, फ़ायदा मिल जाएगा। व्यापारी वर्ग का आदत, धन रेखा बहुत मजबूत है, सॉरी व्यापार रेखा, मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है, धार्मिक बनेंगे बुढ़ापे में। डायबिटीज़ बीपी की समस्या कोई नहीं है, बस अपने सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी हाथ में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और इसके लिए आपको डेली नहीं, 15 दिन में एक बार, इसके लिए आपको महीने में 2 बार आप खाने पीने का दान कीजिए गरीबों में, आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद भी कोई डाउट कहीं रह जाए तो आप मुझसे पर्सनल बात से पूछ लेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।